पार्ट है स्टमक। कौन सा पार्ट है? आप एक चीज़ का ध्यान दें, स्टमक के लिए बायोलॉजी में जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं वो है गैस्ट्रो और गैस्ट्रिक। कभी भी गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक नाम का वर्ड कभी आप जिंदगी में सुनते हो, उसका मतलब वो पेट से कनेक्टेड है। कभी हम कहते हैं रिमूवल ऑफ स्टमक, इसको बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। देखो, एक्टोमी का मतलब होता है किसी भी पार्ट को निकाल देने को हम एक्टोमी बोलते हैं। मालूम आप लोगों को? एक बार ये 2 साल पहले नीट में एक सवाल आया था। नीट का सवाल सुनना क्या था? सवाल ये था कि यूट्रस के रिमूवल को क्या बोला जाता है। अब पूरी एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है कि यूट्रस के रिमूवल को क्या बोलते हैं, बट यूट्रस को हिस्टेरा बोला जाता है, ये हमें पता है। जैसे हर बॉडी पार्ट के लिए एक वर्ड आता है ना, ऐसे यूट्रस के लिए वर्ड क्या आता है? हिस्टेरा वर्ड आता है। तो उसमें एक ऑप्शन था हिस्टेरेक्टोमी, और एक्टोमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल या कट। तो वहाँ पर आपको बेसिक संधि विच्छेद से आपको आंसर निकालना था, तो उसी तरह से आंसर आपको यहाँ भी निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वर्ड आता है गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक यार ये स्पेलिंग का झोल होता है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है 200%, चेक कर लेना। सो दिस इज अ रिमूवल ऑफ स्टमक, जो कि कर देते हैं इनकेस अगर कभी किसी को स्टमक में कैंसर हो तो उस केस में ये करना पड़ जाता है। बट हाँ, इससे इंसान मरेगा नहीं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। स्टमक के डायग्राम की बात करो तो स्टमक एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। बट स्टमक से पहले ये जिस पार्ट से कनेक्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलता है? ईसोफेगस। मैंने आपको शायद पहले बताया था कि हमारा जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 से लेके 8 मीटर के बीच का हुआ करता है, जिसमें से आप मान सकते हो कि 6-6.25 मीटर का तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। जस्ट इमेजिन, 6-6.25 मीटर का हमारा सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाकी मिला के कितना 8 मीटर के आसपास बैठ जाता है पूरे का। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा मिलता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक तरह का प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, ये वाला प्रोजेक्शन। एंड दिस इज नॉट अ वॉल्व। वॉल्व क्या होता है? वॉल्व दो चीज के बीच का एक गेट होता है, एंड दिस इज नॉट अ गेट। ये गेट तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में हमने एक मसल की थिकनिंग पाई है। आप ऐसे मान के चलिए जैसे रबड़ बैंड पहनी किसी ने, वीडियो मत आज डर, हाँ निकाल। अरे रुक जा, वो एक्स्ट्रा की घूमती है। तेरे को मालूम था कि आज यूज होने वाला है? सर ये है असली, देख मसल की स्ट्रेन भी आ रही है। तो जैसे मान के चलो, ये तू रखती किस लिए इतने बाल? तो बांधती नहीं है। नहीं, बांधते नहीं। अपने किसी और के एक्स्ट्रा होते हैं मेरे में। जैसे मान के चलो ये है, समझाता हूँ। हाँ रुक जा, डंडे पे कील लगा के मारूंगा तेरे को। भाई जैसे मान लो इसके ऊपर का पार्ट क्या होगा? दिस इज ईसोफेगस एंड दिस इज स्टमक। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ना, आप एक काम करो, इसके ऊपर मान लीजिए आपने कपड़ा रख दिया, तो आप क्या देखेंगे कि सर कपड़े की थिकनिंग यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में, हाँ कि ना? अगर ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो मेरे हाथ के अंदर अगर लेट सपोज कैविटी है तो ये उसको छोटा कर देगा, हाँ कि ना? कर देगा ना। लेकिन अगर ये एक्सपेंड होगा तो मेरे हाथ के अंदर जो भी चीज फ्लो कर रही है वो आसानी से फ्लो। अब जस्ट इमेजिन, ब्लड यहाँ से जा रहा है, अगर ये बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो मेरे वेसल्स को प्रेस कर देगी और ब्लड मेरा यहाँ से यहाँ। तो इसी तरह की मस्कुलर थिकनिंग होती है किसमें? ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। ये वॉल्व नहीं है, गेट नहीं है, ये होता है स्फिंक्चर। इसको स्फिंक्टर भी कहते हैं। स्फिंक्चर क्या होता है? मसल्स कुछ जगहों पे क्या होते हैं, रिंग के फॉर्म में ज्यादा हो जाती हैं, सिर्फ रिंग के फॉर्म में। इसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं, हाँ या ना? अभी शायद और भी काम आएगा। इसको पहले इसकी नजरें बड़ी खराब लग रही है मेरे को। बैग नहीं बेच ही देगा ये, धंधा जरूरी है ना। हाँ ओलेक्स से बेचेगा, शाबाश। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द स्फिंक्टर विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द ईसोफेगस एंड गैस्ट्रिक पार्ट, और यू कैन से स्टमक। गधे की औलाद, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर।
इसका नाम ही क्यों पड़ा, पता लग गया? Yes. अच्छा, इसका काम सुनोगा क्या है? कभी ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपने जो है खाना खाया हो और खाना, एक मिनट, तो जब बोलूँगा तब वीडियो चालू कर देगा, ठीक है? क्योंकि आज बहुत बनने वाली वीडियो और बहुत ज़्यादा ऑडियो इसकी इस्तेमाल करूँगा, वीडियो इसकी इस्तेमाल करूँगा मैं। ऐसा कभी आप लोगों ने सुना है कि हम लोगों ने मान के चलो खाना खाया, लाइक हमने चाय पी या सुबह नाश्ते में कुछ भी खाया और पता लगा हमने भाई के हिस्से का भी खा लिया, भाई कह रहा वापसी दे, और आप उल्टे हो गए कि चलो जो भी खाया वापसी आ जाए। अफसोस की बात, कुछ भी वापस नहीं आता। रीज़न क्या है? एक बार पेट में खाना गया वो वापसी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही ईसोफेगस से खाना आपके इसमें जाता है स्टमक के अंदर, यहाँ पर फूड जाने के बाद ये जो स्फिंक्टर है ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये इसको ऐसे अंदर पिचका देगा। अब पिचकाने के बाद ये कैसा हो जाएगा? ईसोफेगस ऐसा हो जाएगा ना, इस तरह से ऐसा हो गया, हाँ कि ना? तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका फूड है वो प्रॉपर यहाँ से दोबारा ईसोफेगस में नहीं जाता। अगर मान के चलिए ये स्फिंक्टर ना हो तो आप ये मान के चलिए आपने जो कुछ भी खाया, गलती से अगर आपने शीर्षासन करने लग गए, जो कि बाबा रामदेव बोलता है कि उल्टे को कर लो, तो जितना खाया सारा बाहर आएगा और आप इसको रोक नहीं सकते। तो हमारी बॉडी में भगवान ने क्या अच्छा काम करा, स्फिंक्टर बना दिए। स्फिंक्टर का काम क्या होता है? फूड की यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को बनाए रखना, कि जो खाना आपने खाया है वो कभी दोबारा से वापसी से आके मुंह में ना आ जाए, इसीलिए भगवान ने ये स्फिंक्टर बनाए हैं, ठीक है? तो इस स्फिंक्टर का आपको काम पता लग गया, रखना भी तो बनाते रहना है। अभी बंद कर दे, जब चालू करना हो तो अपना आप इसमें कैमरा ऑन कर लियो। तो भाई ये आपका हो गया गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर का काम, कि जब फूड को यहाँ से आना होता है तो ये स्फिंक्टर पहले ओपन होगा और फूड कहाँ जाएगा? अंदर। एक बार फूड स्टमक में आ गया फिर ये फूड दोबारा ईसोफेगस में ना जाए, इसलिए क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके उसको बंद कर देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ठीक से बंद नहीं हो पाता है, उस केस में थोड़ा बहुत जो आपके पेट में होता है मटेरियल वो बाहर आने, क्योंकि हमेशा तो ठीक से बंद होगा नहीं, कभी कभी हो रहता है, थोड़ा बहुत वीक रह जाता है। अभी सुने, स्टमक के अंदर मैं अगर बात करूं तो स्टमक के अंदर हम डिफरेंट रीजन्स की बात करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक, जैसे मान के चलिए इसको मैं हटा दूं नाम, ठीक है? यहाँ पर एक पार्ट होता है, दिस पार्ट विल बी नॉन एज फंडस पार्ट। फंडस स्टमक का एक उठा हुआ पार्ट माना जाता है, और इसके नियर बाय एक एरिया होता है जहाँ पर हमारा क्या होता है, दिल नियर बाय होता है, तो उसको उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कार्डियक रीजन, जो हमारे हार्ट के नियर बाय होता है। उसके बाद हमारे स्टमक का एक आता है मेन बॉडी, दिस इज मेन बॉडी ऑफ योर स्टमक, और सबसे लास्ट का पार्ट जो आपके स्टमक का आता है उसको बोलते हो पाइलोरस या पाइलोरिक। कायदे से देखा जाए आपके स्टमक के हमने 4 पार्ट्स का फॉर्मेशन किया है। एक फंडस जो कर्व उठा हुआ पार्ट होता है, और एक कार्डिक जो नियर बाय हार्ट होता है, बहुत ही छोटा सा पार्ट माना जाता है, क्योंकि आपको मैंने कहा था आपका जो हार्ट है और जो स्टमक है काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, प्रॉक्सिमिटी जस्ट नियर बाय है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमें एक बहुत ही मेन तरह के ग्लैंड्स देखने को पाए जाते हैं हमारे स्टमक के अंदर। बॉडी में जो ग्लैंड्स देखे गए हैं स्टमक के अंदर, दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ऐसे ग्लैंड है जो हमारे स्टमक के बॉडी वाले पार्ट में बहुत पाए जाते हैं, राइट? तो पहले आप समझ लीजिए, स्टमक होता है एक जे शेप का स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको? जे शेप का एक स्ट्रक्चर माना गया। स्टमक के 4 पार्ट है, फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक और बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पार्ट से स्टमक के कनेक्ट होता है वो पार्ट कौन सा होता है? पाइलोरिक रीजन। और आप देखोगे पाइलोरिक और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर आपस में कनेक्ट हो रहे होते, यहां पर भी आपको एक तरह का स्फिंक्टर देखने को मिलता है, इस तरह से। यहाँ पर भी क्या मिलता है आपको? स्फिंक्टर मिलता है। स्फिंक्टर का काम सिर्फ एक है, टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड। फूड सिर्फ एक ही दिशा में मूव करता है, इसके लिए हमने इंश्योरिटी कैसे लेकर आए? हम स्फिंक्टर से लेके आ गए इंश्योरिटी। हम इंश्योर हो गए कि अब तो भाई फूड सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे वेन है, वेन में ब्लड एक ही दिशा में मूव करता रहे, इसके लिए वॉल्व्स लाए गए थे। वॉल्व्स और स्फिंक्टर में फ़र्क होता है, मैंने कहा ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे वो बैंड नहीं पहना होता तो मेरे यहाँ पे वॉल्व कैसे होता? मेरे हाथ के अंदर ऐसे गेट लगे होते, उसे बोलते हैं वॉल्व।
यहाँ पे वॉल नहीं है, ये स्फिंक्टर है। तो आप सुनिए, ईसोफेगस से हमारा कनेक्ट होता है, हमारा स्टमक कनेक्ट होता है। स्टमक हमारा जो कि लेफ्ट साइड में लंग्स के नीचे होता है, और जो हमारा स्टमक है वो कैसा होता है, जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, जो इसमें हमारा जैसे कभी भी जिन लोगों को गैस बनती है या एसिडिटी होती है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे हमारा ठीक से क्लोज नहीं हुआ, तो एसिडिटी मान लीजिए यहाँ तक, एसिड यहाँ तक पहुँच गया, तो नियर बाय हार्ट, क्योंकि जो स्टमक का पोर्शन नियर बाय हार्ट है, जब इस एरिया में एसिडिटी, कभी कभी एसिड जो है अटैक करता है, एसिड यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में उनको लगता है उनका हार्ट बर्न हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़रा क्लोज है ना। तो कई बार क्या होता है, जब उनके स्टमक के कार्डियक रीजन में जब कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको लगता है उनके दिल में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट पहले बोलता है, भाई तूने पहले ये बता, जो पेट के डॉक्टर उनको तूने दिखाया, क्योंकि उसे पता है कि 90% उसके पास केस ऐसे आते हैं कि पेट की समस्या होती है और दिल को लेकर आ जाते हैं कि हमें दिल की समस्या है। और डॉक्टर को पता है कि भैया एक इंसान क्या मानता है, दिल यहाँ है और पेट यहाँ, यही मानता है ना। तो जब यहाँ पर पेन आएगा तो वो दिल ही लेके चलेगा, वो पेट तो लेगा ही नहीं। अब किसको पता पेट तुम्हारे राइट में है, लेफ्ट में है, नियर बाय हार्ट, वो पेट तो इसको मानते हैं, इसको तो पेट मानते नहीं, लेफ्ट में पेट है, आपके लेफ्ट में पेट है। इसीलिए जब भी कभी आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपको जलन, आपको दिल में जलन से फील हो रही है, उसके अंदर बेसिक मुद्दा होगा आपके हार्ट में एसिडिटी प्रॉब्लम होगी, और जो कार्डियक रीजन है वो आपके नियर बाय हार्ट होता है, तो उससे आपको फील होता है कि आपके हार्ट में जलन फील हो रही है। तो उस केस में डॉक्टर आपको क्या बोलता है, पहले भाई जाके अपना पेट डॉक्टर दिखाओ। अगर वो कहेगा, क्योंकि अगर उसने कहा कि नहीं पेट की दिक्कत नहीं है, इसका मतलब अब किसकी दिक्कत है, अब एक्चुअल में हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जनरली वो रिकमेंड करता है दूसरे डॉक्टर के पास जाके दिखा ले पहले। अब यहाँ पर मैंने कहा आपको, ठीक है ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। आपको पता है स्टमक के अंदर एक बहुत चीज़ अच्छी देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं ओमेंटम। क्या बोलते हैं, दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रेटर ओमेंटम, एक होता है लेसर ओमेंटम। ओमेंटम कुछ नहीं होता यार, मतलब कभी अगर आप सर्जरी वगैरह करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। स्टमक जो होता है, स्टमक के ऊपर ना एक तरह का फैटी टिश्यू होता है। क्या होता है, जिसमें आप मान लीजिए लिम्फ नोड होते हैं, है ना, अदर लिम्फ टिश्यूज होते हैं, और प्लस में पेरिटोनियम होता है। अब मेरे को पता, आपको घंटा समझ नहीं आएगा कुछ क्या लिखा है मैंने, और आप लोग पता हाँ कर देते हो कई बार, मजे की बात ये है। हाँ कर, मैं कह रहा हूँ हाँ कर देते हो, दिक्कत यही है, मजाक वाली बात नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। ये सबसे बड़ी इशू है आजकल के, सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल के बच्चों की। जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, जैसे मान लो यहाँ तक समझ में आ गया, ये फैक्ट है, तुम मानो न मानो, मुझे पता है इस चीज़ को, कि जब इस तरह की चीज़ पढ़ाई जाती है जो बहुत यूनिक टर्म होती है, जो शायद आपने कभी सुनी भी ना, लाइक ओमेंटम में सबसे शायद ही किसी ने सुना होगा, नहीं सुना ना ओमेंटम। ये आप सुनते हो MBBS के फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं वो करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब आ रहा है तो लग याद कर ही लेते हैं ना, कोई चीज़ ऐसा बाउंड्री नहीं कि इसको MBBS में पढ़ना ज़रूरी है, पहले पढ़ने कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको ह्यूमन फिजिक्स को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका MBBS में करना है। अगर आपकी फील्ड होती प्लांट फिजिक्स तो मैं आपको प्लांट फिजिक्स में 10 बवाल चीज़ और कराता है, लेकिन आपके नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे रोक दिया। तो जिसका आपका यूज़ है उसको हम आगे एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या मसला है कि आप लोगों ने इसको सुन लिया, आपको लगा आ गया, और ये इतने सिंपल नहीं है। तो आप सुन लो इसका मतलब क्या। ओमेंटम का मतलब क्या होता है, हमारे स्टमक हवा में तो लटका नहीं हुआ है, क्या चीज़ हमारी बॉडी में ना, डिज़ाइन कैसे बताऊँ मैं यार, भोला नहीं, इसके लिए ना जिंदा इंसान चाहिए, पेट फाड़ना पड़ेगा। इससे फैट ज़्यादा कहाँ, 4 दिन तो लग जाएंगे पहुँचने में अंदर अंदर तक, सीधी हड्डी आएगी, सीधी हड्डी आएगी। अच्छा सुनो, मैं समझाता हूँ, वैसे कोशिश करता हूँ। मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे ये बॉडी की वॉल होगी, और ये हो गया तुम्हारा मान लीजिए ईसोफेगस। तो हम लोग क्या देखते हैं, बीच में खाली जगह है। बीच में खाली जगह नहीं होती, भगवान ने बीच में एक पन्नी लगा रखी है, ऐसे पॉलिथीन लगा रखी है, ऐसे ऐसे, एंड दिस स्किन फोल्ड विल बी नॉन एज पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं इसे हम, पेरिटोनियम। जितने भी ऑर्गन्स आपकी बॉडी में सारे इसी पेरिटोनियम के बीच में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, इसी, इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। तो पैराइटल पेरिटोनियम इज एक्चुअली एक फोल्ड होता है स्किन के नीचे, जो हमारे ऑर्गन्स को अंदर और बाहर से कवर करेगा इस तरह से।
हाँ क्या ना, ऐसे कवर करता है। किया था ना किडनी में जो आपने हाँ पेरिटोनियम पूरी बॉडी का, बट हमारी बॉडी में एक ऑर्गन ऐसा जो पेरिटोनियम के बाहर प्रेजेंट है, किडनी। किडनी यहाँ आती है समाव, यहाँ पेरिटोनियम के बाहर। बाकी सारे ऑर्गन कहाँ हैं आपके? पेरिटोनियम के अंदर होते हैं। समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अगर हमारी बॉडी से सारे ऑर्गन को निकाल दिया जाए, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम रखा जाए और हमारी बॉडी में वॉल रखी जाए, तो आप देखो आपकी बॉडी वॉल के नीचे एक परत होती है, ठीक है, और आपके इंटेस्टाइन या जो भी इसके ऊपर भी परत होती है, इन्हीं के बीच सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, जब स्टमक वाला एरिया आता है तब पेरिटोनियम ज़्यादा फोल्डिंग शो कर देता है। आप इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर एक सीधी दीवार है, क्या मान लीजिए, और यहाँ पे एक स्टमक ऐसे लगा हुआ है। इमेजिन कर सकते हैं, ये स्टमक की वॉल एंड यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमारा लगा स्टमक लगा है। तो जो हमारा बॉडी वॉल है पेरिटोनियम में, यहाँ से एक फोल्ड आता है। क्या आता है? एक फोल्ड, जो स्टमक के ऊपर पूरा लिपट जाता है और फिर जाकर दोबारा बॉडी पे लग जाता है। इस जैसे कील, जैसे एक स्ट्रक्चर ने जाके स्टमक को ऐसे पकड़ लिया, हाँ कि ना। अब इससे क्या, चाहे जितना कूदो फांदो, स्टमक की लोकेशन वहीं की वजह, स्टमक नहीं हिलने वाला। वरना हम लोग तो बड़े खुराफाती हैं, कूदते रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं कूदे तो हमारा लीवर नीचे पहुंच गया घुटनों में, ऐसा तो नहीं है ना। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की लोकेशन फिक्स्ड है। कैसे फिक्स है? पेरिटोनियम पकड़ के बैठा है। लेकिन जब स्टमक की बात आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है, स्पेशली स्टमक की बात आती है, तब वहां पर पेरिटोनियम के साथ साथ कुछ फैटी टिश्यू, लिम्फ नोड और लिम्फ टिश्यू भी पाए जाते हैं, ये भी आते हैं। और फैटी टिश्यू कितना अच्छा शॉक एब्जॉर्बर, आप भी जानते हो, आई थिंक आपको पता होगा। बड़े से बड़ा आप जो इंजरी देखते हो वो झेल लेता आपका स्टमक वगैरह, क्योंकि इतना फैटी टिश्यू, इतना मोमेंटम रखा हुआ है। अब मोमेंटम दो है, जो इस साइड पे मिलेगा इसको बोलते हैं ग्रेटर मोमेंटम, जो इस साइड पे मिलेगा उसको बोलते हैं लेसर मोमेंटम। ये रखेगा मोमेंटम के नाम। तो मोमेंटम कुछ नहीं होता, स्टमक के ऊपर एक तरह का फैट भरा होता है ढंग से, जिसमें लिम्फ टिश्यू भी होगा, लिम्फ नोड्स भी होंगे, और साथ ही पेरिटोनियम की फोल्डिंग होगी, जो स्टमक को उनकी लोकेशन पे होल्ड करने के काम आती है। अगर ये ना हो तो बस ये समझ लीजिए आप कूदे, आपका स्टमक नीचे आ गया, जो ये नहीं होता। मोमेंटम बड़ी काम की चीज़ है, बहुत बवाल है मोमेंटम। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, हम लोगों ने इसके पार्ट्स पढ़ लिए, इसके स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में।